हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पूनम रैंक एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का। फर्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर तीनों होगा, नेमिंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्वेश्चन 2, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा आंसर बी लिनेमस, लिनेम लिनेमस को कहा जाता है। ऑप्शन 3, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ऑप्शन ए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज। ये करेक्ट ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, सॉरी इसका क्लासिफिकेशन का। हाँ। क्वेश्चन 4, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो ऑप्शन बी इर्नेस्ट हैकेल। क्वेश्चन 5, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, यानी किसने दिया था? तो ऑप्शन बी आर.एच. विटेकर। ठीक है। क्वेश्चन 6, मोनेरा इंक्लूड्स, मोनेरा किस चीज के अंदर आता है? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, मोनेरा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन 7, मोनेरा ऑर्गेनिजम्स आर, मोनेरा ऑर्गेनिजम्स कैसा होता है? तो प्रोकायोटिक होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, सेल वॉज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या चीज से बना होता है? तो ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। क्वेश्चन 9, सियानोबैक्टीरिया आर, सियानोबैक्टीरिया क्या होता है? तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसको भी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 10, अरेक्टर बैक्टीरिया, अरेक्टर बैक्टीरिया आर फाउंड इन, अरेक्टिक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन बी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एक्सट्रीमी इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 11, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, ऑप्शन आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज, यानी अमीबा, पैरामीशियम और इग्यूलेना, अमीबा, पैरामीशियम और इग्यूलेना तीनों आएगा इसके अंदर, किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। क्वेश्चन 12, लोकोमोशन इज अमीबा ऑकर्स थ्रू, लोकोमोशन इज अमीबा ऑकर्स थ्रू, लोकोमोशन कैसे करता है अमीबा? तो ऑप्शन होगा आंसर सी स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू करता है। क्वेश्चन 13, पैरामीशियम मूव्स विथ, ऑप्शन होगा आंसर आंसर होगा ऑप्शन बी सीलिया। क्वेश्चन 14, यूग्लेना मूव्स यूजिंग, यूग्लेना किस तरह से मूव करता है? तो ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के थ्रू मूव करता है। क्वेश्चन 15, फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो क्या चीज का बना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चिटिन, चिटिन या काइटिन कुछ भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 16, ईस्ट इज, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिसेलुलर फंगी, फंगस, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर फंगस। क्वेश्चन 17, लाइकिन इज symbolic एसोसिएशन बिटवीन, ऑप्शन होगा आंसर बी एल्गी एंड फंगी। क्वेश्चन 18, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटोट्रोपिक। क्वेश्चन 19, बायोफाइटोसिस आर कॉल्ड, बायोफाइटोसिस आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन 20, बायोफाइटोसिस लैक्स, आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन 21, राइजो राइजोइड, राइजोइड्स आर फाउंड इन, राइजोइड्स कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ऑप्शन बी बायोफाइटोसिस, ऑप्शन बी बायोफाइटोसिस। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, पिटीरोफाइटोसिस आर, पिटीरोफाइटोसिस कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट टेस्टिकल वस्कुलर प्लांट। क्वेश्चन 23, फर्न्स बिलोंग टू, आंसर बी पेट्रिडोफाइटो, फाइटोया, फाइटोया। सो फर्न्स बिलोंग टू पेट्रिडोफाइटा। क्वेश्चन 24, gymnosperms have seeds, gymnosperms have seeds, seeds ऑप्शन होगा आंसर बी निग्ड, जिम्नोस्पर्म सीड होता है, निग्ड होता है। क्वेश्चन 25, एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड ऑल ऑफ दीज, यानी पाइन, साइकेस एंड डिओडर। क्वेश्चन 26, एंजियोस्पर्म्स आर, आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन 27, मोनोकॉट्स हैव, आंसर बी वन क्लॉटलेडॉन, और आंसर होगा वन कॉटलेडॉन। क्वेश्चन 28, डाई डाइकोट डाइकॉट्स हैव, डाइकॉट सॉरी डाइकॉट्स हैव, आंसर होगा ऑप्शन बी
two cotyledons. Two cotyledons. Question 29. Example of monocot plant. Answer B. Wheat. Question 30. Animalia includes organisms that are. Answer होगा B. Heterotrophic. Question 31. Animals lack cell wall. Question 32. Porifera. Porifera are commonly known as option A. Sponges. Pyrophera are commonly known as. Pyrophera को commonly क्या कहा जाता है? तो sponges. Question 33. Body symmetry in Pyrophera. Body symmetry in Pyrophera. Answer होगा option C. As metrical. Body symmetrical in Pyrophera as metrical. Question 34. Pyrophera body contains many. Answer होगा B. Pores. Question 35. Cyndareal spores. Answer होगा B. Nematocytes. Question 36. Hydra belong to option B. Cyndaria. Question 37. Comb jellies belong to option B. Centophora. Question 38. Fat worms belong to option A. Plantae helminths. Question 39. Tapeworms belong to answer B. Plantae helminths. Question 40. Flame cells are found in answer option A. Fat worms. Question 41. Roundworms belong to option A. Nematoda. Question 42. Ascarius is a option B. Roundworms. Question 43. Earthworm belong to option B. Annelida. Earthworm कहाँ से आता है? तो earthworm का नाम है Annelida. Segmentation is characteristic of option A. Annelida. Question 45. Nephirida are excretory organ of किसका excretory organ है? तो Annelida का. Question 46. Largest phylum of animal kingdom. Option B. Arthropoda. Question 47. Exoskeleton of arthropoda is made up of option B. Chitin या फिर chitin. Question 48. Insects belong to option B. Arthropoda. Insect कहाँ से आते हैं? तो arthropoda की कैटेगरी में आते हैं. Spider belong to spider किस कैटेगरी में आते हैं? तो option B. Arthropoda. Question 50. Malpighian tubules are excretory organisms are option A. Arthropoda. Question 41. Mollusca is the option B. Second largest phylum. Question 52. Body of mollusc consists of option A. Head, foot and mantle. Question 52. Body of molluscs consists of option A. Head, foot, mantle. Question 53. Blood pigment in molluscs. Option B. Hemocyanin. Question 54. Example of mollusc. Option D. All of these. Octopus, snail, oyster. Question 55. In syndromes have symmetry. Option B. Radial. Question 56. Example of in syndrome. Option A. Starfish. Example in syndrome का. Question 57. Chordates process. Chordates poses. Option D. All of these. Notochord, backbone, nerve cord. Question 58. Notochord developed from option A. Mesoderm. Question 59. Cyclostomes are option A. Jawless fishes. Option 60. Lamprey belongs to option A. Cyclostomata. Question 61. Fish belong to option A. Pieces. Question 62. Heart is fish is option A. Third chambered. Question 63. Amphibians breathe through option D. Lungs, gills and skin. Question 67. Frog belong to option B. Amphibia. Question 65. Reptiles are option B. Cold-blooded. Reptiles cold-blooded होता है. Question 63. Crocodile heart chamber. Crocodile के heart से कितने chamber होता है? Option C 4. Birds belong to class option A. Aves. Birds are option B. Warm-blooded. Birds warm-blooded होता है. Question 69. Mammals process option D. All of these. Hair, mammary gland, warm-blooded. Question 70. Human belongs to class option B. Mammalia. Question 71. Planteus is option A. Oviparous mammals. Question 72. Animals with bilaterally segmentary include. Question D. All of these. Arthropoda, annelids, chordates. Question 73. Coeloms is option A. Blood cavity. Question 74. Animals without coeloms are option A. Coelomates.
क्वेश्चन 75 प्लांट प्लांट हेलमिटेस प्लांट्स हेलमिटेट्स आर ऑप्शन बी एस्यूलोमेट्स। आप सोचोगे कि बहुत सारे टफ टफ वर्ड्स हैं, बट क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स होते ही है और उसको याद करना भी होता है, क्योंकि जब तक से आप वो वर्ड्स को अगर आप पूरा वर्ड्स नहीं याद कर पा रहे हो तो मतलब कैच कर लोगे ना कि हाँ क्वेश्चन में क्या है, उस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो, समझ जाओगे ना, तो अच्छे होते हैं याद करने में, क्योंकि इतने टफ टफ वर्ड्स थोड़े से बोलने में प्रॉब्लम होता है, बट एक बार तुम अच्छे से देख लोगे तो फिर उसको अच्छे से याद कर लोगे, माइंड में बैठ जाएगा तुम्हारे। अब इसी के साथ क्वेश्चन 76 निमेटोड्स आर ऑप्शन बी pseudopodiculomates pseudocolomates. Question 77 annelids are option B coelomates. Question 78 animals with radial segmentary, option C both यानी centrial and introdromata. Question 79 organ level organism first appear in option A plant helminths. Question 80 tissue level organism occurs in option B centrilla. Question 81 cellular level organisms occur in option A porifera. Question 82 segmented body found in option C both arthropoda and annelid. Exoskeleton found in option A arthropoda. Question 84 mentally is present in option A polisca. Question 85 starfish belong to question answer B introdermata. Closed cellular system found in closed circulatory system found in option B annelids. Question 87 open circulatory system found in, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, जैसे इसमें होता है ऑप्शन बी यानी कि एनिलिड्स में, और ये हो गया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ यानी अरिथ्रोपोडा एंड मॉलिसस में। क्वेश्चन 88 सेगमेंटेड वर्म्स एग्जांपल, सेगमेंटेड वर्म्स के क्या एग्जांपल, ऑप्शन ए अर्थवर्म। क्वेश्चन 89 एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी अमीबा पैरामीशियम्स प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 90 प्लाज्मोडियम कॉजेज ऑप्शन बी यानी कि मलेरिया। इल्यूथ्रिक्स बिलोंग्स टू ऑप्शन ए ग्रीन एल्गी। agra is obtained from option C red algae. Question 93 keep belong to option A brown algae. Kelp belong to brown algae. Question 94 and amintol is obtained from option A kelp. Moss belong to option A Birophyta. Question 96 mercantile belong to option A liverworms. Question 97 saligrinella belongs to option B Pitridophyta. Question 98 angiosperm sets are option B covered. Question 99 flower is the reproductive organ of option B angiosperms. Question 100 largest class of arthropoda option A यानी कि इंसेक्ट। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबके पास ये इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचे और आप लोग को एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। मैं जानती हूँ आज मैं जो लेक्चर पढ़ा हूँ उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होगी, मगर प्लीज़ ये लेक्चर अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको आपके माइंड में खुद ये बैठ जाएगा, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको एकदम एक एक वर्ड को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप खुद वो चीज़ को कैच कर लोगे एग्जाम में कि हाँ भाई इसका ये होगा, ठीक है। और ऐसे भी एग्जाम में तो ऑप्शंस होंगे ही, तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखना जरूर ये लेक्चर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आप कल नई सीरीज के साथ, नई चैप्टर के साथ, चैप्टर यानी कि चैप्टर 4। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।